विभेदक के क्वेश्चन को करने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 19 को देखने वाले हैं, जो कि है आपका 3x² - 2 इंटू √8 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है स्टूडेंट। इसका हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक कहें या विविक्त कर कहें। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसकी तुलना किससे करने पर, मानक रूप से करने पर। आप यहाँ पे लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी आप A B C निकालने वाले हैं स्टूडेंट, वहाँ क्या लिखेंगे आप, तुलना करने पर वो वाक्य आप जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको करने वाला हूँ। हियर A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू -2 √8 एंड C इज इक्वल टू 2। निकालना क्या है आपको, विभेदक। तो चूंकि विभेदक D बराबर क्या हो जाता है, B² - 4AC, B² - 4AC। तो इसलिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर मीन्स -2 √8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A मीन्स 3, B मीन्स 2। तो D हो जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर, पता है प्लस होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √8 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 3 होगा आपका 12 और 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। यहाँ से D इज इक्वल टू हो जाएगा 8 4 होगा आपका 32 माइनस 24। इस तरीके से D इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू 8। याद रखिएगा यहाँ केवल आपको D फाइंड करने के लिए बोला गया है, नेचर बताने के लिए नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसे एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 18 आप करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए नेचर की, अगर थोड़ी चर्चा कर लें तो D का मान अगर 8 आया है तो नेचर क्या होगा, सबसे पहले तो D क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू जब कभी भी रहता है तो हमारा जो मूलों की प्रकृति है वो क्या आता है, सबसे पहली बात समान होंगे कि असमान होंगे, बिल्कुल असमान होंगे। और दूसरा चीज रियल होंगे, मतलब कि वास्तविक होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल नंबर 20 ये दिया गया है हमें, एग्जाम्पल नंबर 20 है ये, जहाँ पे दिया गया है कि x² - 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बताइए। हमेशा की भांति वही, हम जानते हैं कि D तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसका तुलना किससे करेंगे, मानक रूप से करेंगे। तब यहाँ क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 1, B इज इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड C इज इक्वल टू हो जाएगा +4। प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देयरफॉर अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं D इज इक्वल टू, या आप लिख ही लीजिए कि हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू क्या होता है, B² - 4AC। एक बार फॉर्मूले को बता देना सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ किसी भी क्वेश्चन को करने का। तो इसलिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 4, ये हो जाएगा D इंटू 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 आ गया। लिखना कैसे है, तो अतः मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसको मैंने स्टार मार्क लगवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। मूलों की प्रकृति क्या होंगी, समान व वास्तविक होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें हम एग्जाम्पल नंबर 21 को देखें तो 21 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 21, इसको भी यहीं देख लेते हैं। ये दिया है आपका x² - 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से A B C और की बात की जाए तो क्या निकल जाएगा कि हियर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -5, C इज इक्वल टू 6। देयरफॉर D इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर -4 इंटू A, 4 इंटू 4A मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 6। तो यहाँ से हो जाएगा ये 25 माइनस
24, 25 माइनस 24, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, d इज इक्वल टू 1। अब d इज इक्वल टू 1 लिखना कैसे है, तो लिखना ऐसे है कि सिंस d इज ग्रेटर देन 1, हाँ d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, अर्थात कौन सा वैल्यू है, ये धनात्मक वैल्यू है, अर्थात धनात्मक वैल्यू है। इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होंगी, पॉजिटिव, मतलब कि समान या असमान, तो असमान व वास्तविक होंगे। चलिए साथ ही साथ देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22 को भी, जो कि हमें एक लास्ट कंडीशन से इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन है 4x² माइनस एक्स प्लस 1, 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम बात करें, a है आपका 4, b है आपका -1, c है +1, देयरफॉर d इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4ac। तो इस तरीके से d का मान मिल जाएगा हमें 1 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 15। तो फिर से हम लिखेंगे कि सिंस d इज लेस देन 0, अर्थात क्या ऋणात्मक नेगेटिव, इसलिए मूलों की प्रकृति, या हम लिख सकते हैं अर्थात क्या मूल काल्पनिक व असमान होंगे। इस तरीके से आपको बनाना है प्रॉपर तरीके से। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इस पर बेस्ड मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो कि हर साल एग्जाम में पूछने लायक होता है स्टूडेंट, कि आपको एक कंडीशन दिया जाएगा और अननोन वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड करना होता है। बहुत ही ध्यान से समझना है। और सबसे बड़ी बात को मैं उसको बनाने के 2 तरीके बताऊंगा, जिसमें से दोनों ही स्टूडेंट्स का बहुत पसंदीदा है। लेकिन एक दूसरे मेथड या एक मेथड में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो उस सिचुएशन को भी देखेंगे बड़े ही आराम से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।